जादुई राखी का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव स्नेहपुर में एक अनोखी परंपरा थी। हर वर्ष रक्षाबंधन की रात गांव की सबसे पुरानी बरगद की शाखा पर एक सुनहरी राखी अपने आप प्रकट होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो कोई साधारण राखी नहीं बल्कि बंधन राखी थी। माना जाता था कि वो राखी केवल उसी भाई बहन को दिखाई देती थी जिनके प्रेम में स्वार्थ नहीं होता था। जिसने भी उसे अपने मन की लालच से पाने की कोशिश की वो उसे कभी देख ही नहीं पाया। लेकिन यदि किसी भाई बहन का रिश्ता सच्चे विश्वास, त्याग और प्रेम पर टिका हो तो वो राखी उन्हें जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने की शक्ति और समझ दे जाती थी। समय के साथ लोगों ने इस कहानी को केवल एक लोक कथा समझ लिया। नए बच्चे हंसते और कहते कि अगर सच में ऐसी राखी होती तो किसी ने उसे कभी घर क्यों नहीं लाया। लेकिन गांव में रहने वाली 9 साल की चंचल लड़की मीरा इस कहानी पर विश्वास करती थी। उसका छोटा भाई आरुष 7 साल का था। दोनों दिन भर साथ खेलते, साथ पढ़ते और छोटी छोटी बातों पर झगड़ते भी थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर दोस्त बन जाते। उनकी माँ हमेशा कहती थी, राखी केवल धागा नहीं होती, ये वादा होता है कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रक्षाबंधन आने में केवल 2 दिन बचे थे। पूरा गांव रंग बिरंगी राखियों, मिठाइयों और फूलों से सज गया था। मीरा ने अपने हाथों से एक सुंदर राखी बनाई थी जिसमें उसने पीले, लाल और सफेद धागों के साथ एक छोटा सा मिट्टी का तारा लगाया था। वो चाहती थी कि इस बार उसकी राखी सबसे अलग हो। उसी शाम वो अपनी दादी के साथ बरगद के पेड़ के पास गई। दादी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मन बिल्कुल साफ हो तो कभी कभी ये पेड़ आज भी अपना रहस्य दिखा देता है। मीरा ने पेड़ को ध्यान से देखा। हवा बिल्कुल शांत थी। तभी ऊपर की एक शाखा से हल्की सुनहरी चमक निकली। पहले तो उसे लगा कि शायद सूरज की आखिरी किरण होगी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो चमक गोल होकर एक छोटी सी राखी का रूप लेने लगी। मीरा ने आश्चर्य से दादी की ओर देखा, लेकिन दादी शांत थी, मानो वो कुछ देख ही नहीं रही हो। इसका मतलब था वो राखी केवल मीरा को दिखाई दे रही थी। राखी धीरे धीरे हवा में तैरती हुई नीचे आई और बरगद की जड़ के पास रुक गई। उसके नीचे चमकते अक्षरों में लिखा था, यदि बंधन सच्चा है तो पहली परीक्षा चांद निकलने से पहले पूरी करो। तभी राखी के पास एक छोटा सा पत्ता गिरा जिस पर एक पहेली लिखी थी, सबसे बड़ी रक्षा तलवार नहीं करती, वो कौन है? मीरा ने कई उत्तर सोची, ढाल, शक्ति, साहस, लेकिन कोई उत्तर सही नहीं लगा। तभी उसने देखा कि आरुष खेलती खेलती दौड़ रहा था और रास्ते में पड़ा पत्थर नहीं देख पाया। मीरा तुरंत दौड़ी, उसे पकड़कर गिरने से बचा लिया। आरुष हंसते हुए बोला, दीदी तुमने बचा लिया। उसी क्षण सुनहरी राखी पहले से ज्यादा चमक उठी। पहेली की शब्द बदल गए और वहां लिखा दिखाई दिया, पहली परीक्षा पूरी हुई, सबसे बड़ी रक्षा प्रेम और सतर्कता करती है। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, बरगद के पीछे की जमीन धीरे धीरे खुलने लगी और उसके नीचे से पत्थरों की बनी एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो धरती के भीतर कहीं गहराई में जा रही थी। दादी अब भी शांत खड़ी थी, जैसे उन्हें कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दे रहा हो। लेकिन सीढ़ियों के भीतर से एक मधुर आवाज गूंजी, रक्षाबंधन का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मीरा ने एक बार पीछे मुड़कर अपनी दादी की ओर देखा। दादी मुस्कुरा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें वो खुली हुई सीढ़ियां दिखाई ही नहीं दे रही थी। मीरा समझ गई कि ये रहस्यमयी यात्रा केवल उसी के लिए है। उसने धीरे से आरुष का हाथ पकड़ा। जैसे ही दोनों ने पहला कदम पत्थर की सीढ़ियों पर रखा, ऊपर की जमीन बिना किसी आवाज के अपने आप बंद हो गई। नीचे हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर रंग बिरंगी राखियों के चित्र बने थे। कुछ राखियां रेशम की थीं, कुछ फूलों से बनी थीं, कुछ मोतियों से सजी थीं और कुछ बिल्कुल साधारण सूती धागों की थीं। हर चित्र के नीचे एक ही वाक्य लिखा था, धागा छोटा हो सकता है लेकिन विश्वास सबसे मजबूत होता है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर वे एक गोल कक्ष में पहुंचे जहां बीच में सफेद संगमरमर का एक स्तंभ था। उसके ऊपर हवा में एक सुनहरी राखी तैर रही थी, लेकिन जैसे ही मीरा उसे छूने के लिए आगे बढ़ी, राखी 3 चमकती किरणों में बदल गई और पूरे कक्ष में 3 अलग अलग रास्ते खुल गए। पहले रास्ते के ऊपर लिखा था साहस, दूसरे पर विश्वास और तीसरे पर त्याग। तभी वही मधुर आवाज फिर गूंजी,
जो राखी केवल कलाई पर बंधे वो एक दिन पुरानी हो जाती है, जो दिलों में बंधी वो जीवन भर रहती है। आगे बढ़ने के लिए पहली विश्वास की परीक्षा पूरी करनी होगी। इतना कहते ही बाकी 2 रास्ते गायब हो गए और केवल विश्वास वाला मार्ग बचा। मीरा और आरुष उसके भीतर चले गए। ये रास्ता पहले से बिल्कुल अलग था। यहाँ बर्फ जैसी सफेद दीवारें थीं, जिनमें छोटी छोटी चमकती सितारे जड़ी थे। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक संकरी पुल तक पहुंचे। पुल के नीचे गहरी नीली रोशनी वाला कुहासा था, जिसका तल दिखाई नहीं देता था। पुल की दूसरी ओर एक छोटा लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही दोनों पुल पर चढ़ी वो हिलने लगा। आरुष घबरा गया और बोला, दीदी मैं नहीं चल पाऊंगा। तभी हवा में सुनहरी अक्षर उभरी, जो विश्वास करता है वही पार पहुंचता है। मीरा ने बिना देर किए अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर बोली, मैं हूं ना, मेरी तरफ देखो, नीचे मत देखना। आरुष ने अपनी दीदी का हाथ कसकर पकड़ा। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। पुल अब भी हिल रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसकी चमक बढ़ती जा रही थी। कुछ ही क्षणों में दोनों सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने पुल पार किया, वो सुनहरी रोशनी में बदलकर गायब हो गया। संदूक अपने आप खुला। उसके भीतर एक छोटी चांदी की डोरी रखी थी, जिसके बीच में एक चमकता मोती लगा था। साथ में एक संदेश था, ये विश्वास की डोरी है, जहाँ भरोसा होता है वहाँ डर टिक नहीं सकता। मीरा ने वो डोरी सावधानी से उठा ली। उसी पल पूरी सुरंग हल्की से कांपी। दूर कहीं घंटियों जैसी मधुर ध्वनि सुनाई दी और दीवार पर एक नया नक्शा उभर आया। नक्शा उन्हें अगली कक्ष की ओर ले जा रहा था, लेकिन उसके नीचे चेतावनी भी लिखी थी। अगली परीक्षा में रक्षा करने वाला वही होगा जो अपनी बारे में सबसे बाद में सोचे। आरुष ने धीरे से पूछा, दीदी क्या आगे और भी मुश्किल रास्ते होंगे? मीरा मुस्कुराई, उसकी सिर पर हाथ फेरा और बोली, जब तक हम साथ हैं कोई रास्ता मुश्किल नहीं। तभी उनकी हाथ में रखी चांदी की डोरी हल्की सी चमकी और दोनों की चारों ओर एक गर्म सुनहरी रोशनी का घेरा बन गया, मानो वो उन्हें आगे आने वाली सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार कर रहा हो। मीरा और आरुष जैसे जैसे उस रहस्यमयी सुरंग में आगे बढ़ते गए, उनके चारों ओर की सुनहरी रोशनी और भी कोमल होती गई। कुछ ही देर में वे एक विशाल गोल कक्ष में पहुंचे, जिसकी छत पर हजारों रंग बिरंगी राखियां तारों की तरह झिलमिला रही थीं। लाल, पीली, हरी, नीली, सफेद और सुनहरी राखियां हवा में धीरे धीरे झूल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हवा उन्हें प्यार से हिला रही हो। कक्ष के बीचों बीच एक पारदर्शी क्रिस्टल का वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर चमकते धागे बंधे थे। जैसे ही मीरा और आरुष उसके पास पहुंचे, वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा से एक छोटी सी घंटी अपने आप बज उठी। उसी क्षण वही मधुर आवाज फिर सुनाई दी, विश्वास की डोरी मिल चुकी है, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी पहचान त्याग है। जो अपने सुख से पहले अपनों की खुशी चुने, वही इस परीक्षा को पार करेगा। अचानक पूरा कक्ष हल्की हल्की कांपने लगा और उनके सामने 2 अलग अलग चमकते रास्ते बन गए। पहले रास्ते पर ढेर सारी खिलौने, मिठाइयां, रंग बिरंगे गुब्बारे और सुंदर उपहार रखे थे। दूसरे रास्ते पर कुछ भी नहीं था, केवल बर्फ जैसी सफेद पत्थरों का लंबा रास्ता था, जिसके अंत में छोटा सा लकड़ी का पुल दिखाई दे रहा था। तभी क्रिस्टल वृक्ष के नीचे छोटा संदेश चमका, केवल एक ही रास्ता चुन सकते हो। आरुष की नजर खिलौनों पर चली गई। वहां एक सुंदर लकड़ी की ट्रेन थी, ठीक वैसी जैसी वो कई दिनों से चाहता था। मीरा ने भी देखा कि पहली रास्ते पर उसकी पसंद की सुंदर चित्रकारी वाली कहानी की किताब रखी थी। दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। तभी हवा में छोटी छोटी सुनहरी पक्षी उड़ने लगी और एक साथ बोली, जो चाहे ले लो। लेकिन उसी समय आरुष ने धीरे से मीरा का हाथ पकड़कर कहा, दीदी अगर मैं ट्रेन लेने जाऊं और तुम दूसरी तरफ रह जाओ तो? मीरा मुस्कुराई और बोली, मुझे खिलौनों से ज्यादा तुम चाहिए। ये सुनते ही आरुष ने भी बिना सोचे कहा, मुझे भी ट्रेन से ज्यादा मेरी दीदी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ और मजबूती से पकड़ा और खिलौनों वाले रास्ते की ओर एक बार भी देखे बिना दूसरी साधारण रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पीछे रखा सारा खजाना धुएं की तरह गायब हो गया। अचानक वो सफेद रास्ता सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगा और उनके सामने खड़ा लकड़ी का पुल चमकदार फूलों से सज गया। तभी क्रिस्टल वृक्ष की एक शाखा झुक गई और उससे एक सुंदर मोतियों वाली राखी नीचे उतरी। उसके बीच में बना छोटा कमल हल्की गुलाबी रोशनी से चमक रहा था। राखी के साथ एक चांदी का पत्ता भी गिरा, जिस पर लिखा था,
दूसरी परीक्षा पूरी हुई। जहाँ प्रेम स्वार्थ से बड़ा हो जाता है, वहीं सच्चा रक्षाबंधन जन्म लेता है। मीरा ने आदर से उस राखी को उठाया। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, पहले मिली विश्वास की डोरी और ये नई त्याग की राखी अपने आप जुड़ गई और उनसे एक अद्भुत सुनहरा धागा बन गया। उसी समय पूरे कक्ष में हल्की सुगंध फैल गई और दीवारों पर बने चित्र जीवित होते दिखाई देने लगे। उनमें भाई अपनी बहनों की सहायता कर रही थी, बहनें अपने भाइयों का हौसला बढ़ा रही थीं, बच्चे अपने माता पिता का सम्मान कर रही थी और परिवार एक दूसरे के लिए मुस्कुरा रही थी। तभी वही रहस्यमयी आवाज पहले से भी अधिक स्पष्ट होकर गूंजी। अब केवल अंतिम परीक्षा शेष है, जहां तुम्हें समझना होगा कि रक्षा केवल भाई की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रेम करने वाली हर हृदय का सबसे सुंदर कर्तव्य है। ये कहते ही क्रिस्टल वृक्ष की पीछे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और उसके भीतर से एक चमकदार सुनहरी सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपर आकाश जैसी नीली रोशनी की ओर जा रही थी। सीढ़ियों के सबसे ऊपर एक ऐसी राखी चमक रही थी जैसी मीरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके 3 धागे थी जो प्रेम, विश्वास और त्याग की रोशनी से बनी हुई थी और उसके चारों ओर छोटी छोटी दीपकों जैसी सुनहरी किरणें नृत्य कर रही थी। मीरा और आरुष धीरे धीरे उन सुनहरी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही हल्की सी मधुर घंटी बजती और उनके पैरों के नीचे फूलों जैसी चमक फैल जाती। ऊपर पहुंचते ही वे एक अद्भुत कक्ष में पहुंचे, जिसकी छत खुली हुई थी। ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा था, चारों ओर सफेद कबूतर उड़ रहे थे और हवा में चमेली और चंदन की हल्की सुगंध तैर रही थी। कक्ष के बिल्कुल बीच में एक सुंदर क्रिस्टल का कमल बना था और उसके ऊपर वही दिव्य राखी हवा में धीरे धीरे घूम रही थी। उसकी 3 धागे प्रेम, विश्वास और त्याग इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। जैसे ही मीरा और आरुष उसके पास पहुंची, वही रहस्यमयी मधुर आवाज अंतिम बार सुनाई दी। तुमने साहस, विश्वास और त्याग की परीक्षाएं पूरी कर ली, लेकिन सच्ची राखी पाने के लिए अंतिम प्रश्न का उत्तर देना होगा। तभी उनके सामने एक सुनहरी रोशनी का गोला बना और उसमें 2 दृश्य दिखाई देने लगे। पहले दृश्य में आरुष एक गहरी गड्ढे के किनारे खड़ा था और मीरा दूसरी ओर। दूसरे दृश्य में मीरा उसी गड्ढे के किनारे थी और आरुष दूसरी तरफ। आवाज बोली, यदि तुम केवल एक को बचा सको तो कौन किसकी रक्षा करेगा? दोनों भाई बहन कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे, फिर लगभग एक साथ बोली, मैं पहले दूसरी को बचाऊंगा। मीरा बोली, अगर मेरा भाई सुरक्षित होगा तो मैं खुश रहूंगी। उसी समय आरुष बोला, अगर मेरी दीदी सुरक्षित होगी तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। दोनों के शब्द एक साथ गूंज उठे। पूरी कक्ष में सुनहरी रोशनी फैल गई। रहस्यमयी आवाज मुस्कुराई और बोली, यही सही उत्तर है। रक्षाबंधन किसी एक की रक्षा का वादा नहीं, बल्कि एक दूसरे की सुख, सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी का बंधन है। प्रेम कभी हिसाब नहीं रखता। अगली ही पल दिव्य राखी धीरे धीरे नीचे उतरी और अपने आप मीरा के हाथों में आ गई। जैसे ही उसने उसे उठाया, पहली मिली विश्वास की डोरी और त्याग की राखी उसके साथ मिलकर एक अद्भुत प्रकाशमयी राखी बन गई। मीरा ने मुस्कुराकर वो राखी आरुष की कलाई पर बांधी। उसी क्षण राखी से निकली सुनहरी किरण पूरी कक्ष में फैल गई। चारों ओर बंधी हजारों राखियां एक साथ चमक उठी। क्रिस्टल कमल खिल गया, सफेद कबूतर आसमान में गोल गोल उड़ने लगी और फूलों की हल्की वर्षा होने लगी। तभी पूरा रहस्यमयी संसार धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। अगले ही पल मीरा और आरुष ने स्वयं को फिर उसी पुरानी बरगद की पेड़ के नीचे खड़ा पाया। सूरज उग चुका था। दादी मुस्कुराती हुई उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने पूछा, तो बताओ, सबसे अनमोल राखी मिल गई? मीरा ने अपनी हथेली खोली। वहां कोई जादुई राखी नहीं थी, केवल वही साधारण राखी थी जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। वो थोड़ी हैरान हुई। तभी दादी ने प्यार से कहा, जिस जादू को दिल सीख लेता है उसे धागे में रह की जरूरत नहीं होती। मीरा मुस्कुराई। उसने अपने हाथों से बनाई हुई राखी आरुष की कलाई पर बांधी। आरुष ने वचन दिया कि वो हमेशा अपनी दीदी का सम्मान करेगा, उसकी मदद करेगा और सच का साथ देगा। मीरा ने भी कहा कि वो हमेशा अपने भाई का हौसला बढ़ाएगी, उसकी रक्षा करेगी और हर कठिन समय में उसका साथ नहीं छोड़ेगी। दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और गले लगा लिया। उसी क्षण बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी, मानो जादुई राखी मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। कहते हैं कि आज भी हर रक्षाबंधन की सुबह जब किसी भाई बहन के मन में सच्चा प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भावना होती है, तो स्नेहपुर की उस पुरानी बरगद की पत्तियां बिना हवा के भी धीरे धीरे झूमने लगती हैं।
क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत राखी किसी बाजार में नहीं मिलती, वो दो सच्चे दिलों के बीच अपने आप बन जाती है।